जब भी नासिक का नाम आता है, लोग सिर्फ टेम्पल्स या वाइन के बारे में सोचते हैं। बट वॉट इफ़ आई टेल यू, नासिक एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान, नेचर और पीस तीनों एक साथ मिलते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगी नासिक के मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, जहाँ हिस्ट्री भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है और थोड़ा सा एडवेंचर भी। सो एंड तक देखना। हमारी नासिक जर्नी स्टार्ट होती है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल से, जो नासिक से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। ये 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक है और यहीं से गोदावरी नदी का ओरिजिन होता है। माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों यहीं वास करते हैं। मंदिर का काले पत्थरों से बना आर्किटेक्चर और डिटेल्ड कार्विंग्स इसे स्पिरिचुअली और विजुअली दोनों तरह से स्पेशल बनाते हैं। त्र्यंबकेश्वर के बाद हम आते हैं पंचवटी, जिसका इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है। पंचवटी और रामकुंड दोनों ही नासिक सिटी के सेंटर में हैं। माना जाता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के दौरान कुछ वक्त यहाँ बिताया था। ये जगह रामायण को सिर्फ पढ़ने का नहीं, महसूस करने का भी मौका देती है। पंचवटी के पास ही बह रही है गोदावरी नदी, जिसे साउथ की गंगा भी कहा जाता है। शाम होते ही यहाँ का माहौल एकदम बदल जाता है। अगर आप नासिक आ रहे हो तो गोदावरी नदी की आरती ज़रूर देखें। वो सिर्फ एक रिचुअल नहीं, एक एक्सपीरियंस है। अब हम चलते हैं सीता गुफा, जो पंचवटी के सबसे फेमस स्पॉट्स में से एक है। माना जाता है कि इसी जगह माता सीता भगवान शिव की पूजा किया करती थी और यहीं से रावण ने माता सीता का हरण किया था। यह गुफा छोटी है, लेकिन रामायण काल की स्मृति को आज भी जीवित रखती है। सीता गुफा के पास ही है कालाराम मंदिर, जो नासिक के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का नाम पड़ा भगवान राम की काले पत्थर से बनी मूर्ति की वजह से। मंदिर का निर्माण पेशवाओं के समय हुआ था और ये नासिक की धार्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। अब थोड़ा सा रिलीजियस साइड से निकलकर चलते हैं मॉडर्न नासिक की तरफ। सूला वाइनयार्ड्स, जो सिटी से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है और सूला इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है। यहाँ वाइनयार्ड्स, कैफ़ेज और सनसेट व्यूज़ नासिक का एक बिल्कुल अलग साइड दिखाते हैं। ये प्लेस परफेक्ट है रिलैक्स करने के लिए। नेचर और हिस्ट्री लवर्स के लिए नेक्स्ट स्टॉप है पांडवलेनी केव्स। ये केव्स एक्चुअली 2000 साल पुरानी बुद्धिस्ट केव्स हैं। यहाँ थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन ऊपर पहुँचते ही नासिक सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है। केव्स के अंदर मेडिटेशन हॉल्स और कार्विंग्स हैं, जो उस टाइम के मॉन्क्स की लाइफ दिखाते हैं। ट्रिप के एंड में हम आते हैं सोमेश्वर वाटरफॉल। ये जगह स्पेशली मानसून के टाइम बहुत सुंदर हो जाती है। सिटी के शोर से दूर अगर आपको काम और रिफ्रेशिंग स्पॉट चाहिए तो आप सोमेश्वर वाटरफॉल आ सकते हो। नासिक सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री, नेचर और मॉडर्न लाइफस्टाइल सब एक साथ मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।